हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल तिलक अकेडमी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो पर्टिकुलर वीडियो है इसमें हम नरेशन की बात करेंगे और नरेशन के ऑब्जेक्टिव्स लगाएंगे। कल हमने फॉर्मेट देखा था और नरेशन देखा था क्या होता है और पढ़ा था उसको कि कैसे कितने तरह के सेंटेंस होते हैं और कब हम लोग टेंस में बदलाव करते हैं और कब नहीं करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारा इतना साथ दिया और आप लोगों ने वीडियोस को इतना शेयर किया और हम लोगों को इतना प्यार बनाए रखा। आज हमारा परिवार 10,000 सब्सक्राइबर को छू चुका है और हम लोग ने अपने 10,000 सब्सक्राइबर बहुत ही कम समय में पूरे किए और ये सब आपके सहयोग की वजह से ही हो पाया। तो एक बार फिर से दिल से मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगा और इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें नरेशन की, तो हम देखेंगे कि हमको करना कैसे है क्वेश्चन को। तो हमको फालतू ये इतना नहीं पढ़ना, पढ़ने में टाइम क्यों वेस्ट करें जब हम बिना पढ़े क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो ठीक है, अब आप बोलोगे बिना पढ़े कैसे लगा रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ जो मैंने कल आपको पढ़ाया था। ठीक है, आप इसे देखिए। मैंने आपसे बोला कि नरेशन में दो चीज़ें होती है, अगर आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, तो अगर मैं डायरेक्ट सेंटेंस की बात करूं तो उसके दो पार्ट होते हैं, एक इन्वर्टेड कॉमा वाला पार्ट जिसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं और एक इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला पार्ट जिसको हम रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं। ठीक है, और रिपोर्टिंग स्पीच में मैंने आपको ये बताया था कि अगर वर्ब फ्यूचर और प्रेजेंट टेंस में है तो जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला भाग है रिपोर्टेड स्पीच जो है उसके टेंस में कोई बदलाव नहीं होता। कब नहीं होता बदलाव? जब फ्यूचर या प्रेजेंट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब है। अब मैं ये क्या बोल रहा हूँ, क्या होती है रिपोर्टिंग वर्ब? आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, प्लेलिस्ट में वीडियो का लिंक आपको मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहाँ पे आपको इसके पहले वाली वीडियो मिल जाएगी, इसके पहले वाला पार्ट वो आपको देख लेना है, नरेशन का सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक, और दूसरी बात मैंने आपको ये बताई थी कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब है, जो कि रिपोर्टिंग वर्ब होगी, अगर वो पास्ट में है तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला जो भी सेंटेंस रहता है उसका टेंस में परिवर्तन होता है। अब टेंस में परिवर्तन क्या होता है वो देखिए। तो इसको हम एक बार सबसे पहले तो हम रिवाइज करेंगे इसको। ठीक है, तो इसको रिवाइज करते हैं। थोड़ा सा मैं फ्रेम से बाहर आऊँगा लेकिन आपको रिवाइज करवाऊंगा। ठीक है, इसको रिवाइज करने के बाद हम क्वेश्चन की स्टार्टिंग करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है तो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस जो होगा वो बदलेगा पास्ट सिंपल में। तो प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में जाएगा, ऐसे ही पास्ट सिंपल जाएगा पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में जाएगा, पास्ट सिंपल टेंस जो होगा वो पास्ट परफेक्ट टेंस में जाएगा, ऐसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आपका जाएगा पास्ट कंटिन्यूस टेंस में, ऐसे ही अगर पास्ट कंटिन्यूस टेंस है तो वो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर, यानी कि हेड बीन प्लस आईएनजी। याद रखिएगा ये स्ट्रक्चर बहुत काम के। और अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपका कन्वर्ट होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है, आप ये डायरेक्ट फॉर्मूले भी याद रख सकते हैं कि हैज़ प्लस बीन प्लस आईएनजी लिखा हुआ है तो हेड बीन प्लस आईएनजी में जाएगा। और अगर पास्ट परफेक्ट है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये पास्ट परफेक्ट ही रहेगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली मैंने आपको क्या बताया, प्रेजेंट सिंपल जाएगा पास्ट सिंपल में, उसके बाद में पास्ट सिंपल टेंस कन्वर्ट होगा पास्ट परफेक्ट में, ये हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूस, ये हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट। ऐसे ही अगर यहाँ पे इस पर्टिकुलर की बात करें तो पास्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस आपका कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। ऐसे ही यहाँ पे अगर बात करें तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जो होगा ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट होगा और पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा, वो कोई कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक चीज़ शायद यहाँ पे छूट रही है, वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कहीं यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखा है? नहीं, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस याद रखना है आपको, यहाँ पे मिस हो गया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मतलब हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो वो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और क्या क्या चीज़ें आपको याद रखना है, तो शेल का शुड हो जाएगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय शेल शुड हो जाएगा, विल वुड हो जाएगा, मे माइट हो जाएगा, कैन कुड, ये अवर जो होगा वो देयर हो जाएगा, हियर का देयर हो जाएगा, दीस का दैट हो जाएगा, दी THEAC दीज आएगा प्लूरल में तो इसका दोज हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि इन कीवर्ड से हम लोग सीधे आंसर पे पहुंच जाएंगे, हमको पूरे सेंटेंस को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 10 का सो आ जाएगा, टुडे का कन्वर्ट होके दैट डे हो जाएगा, टू नाइट का कन्वर्ट होके दैट नाइट हो जाएगा, टुमारो का कन्वर्ट होके नेक्स्ट डे हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट डे का कन्वर्जन अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाए तो द फॉलोइंग डे होगा, यस्टरडे का
द प्रीवियस डे या द डे बिफोर होगा। तो यस्टरडे का क्या होगा, द प्रीवियस डे या द डे बिफोर। तो फॉर एग्जाम्पल अगर किसी सेंटेंस में डायरेक्ट स्पीच में यस्टरडे आ जाएगा और आपसे इनडायरेक्ट चूज करने का बोलेगा, 4 ऑप्शन देके देखेगा, तो यस्टरडे का सबसे पहले देखो कि द डे बिफोर या फिर द प्रीवियस डे किस में दिख रहा है, जिसमें दिख रहा है वही आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें नहीं आ रहा है और एक ऑप्शन ऐसा है तो वो आंख मीच के हम लगा देंगे तब भी करेक्ट जाएगा, ठीक है, अल्टीमेटली, क्योंकि ये चेंज होता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम हमारे ऑब्जेक्टिव से। चलिए सबसे पहले फर्स्ट वाला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। मारिया सैड टू सैम, डू यू लाइक मैंगोज। अब यहाँ पे देखो डू यू लाइक है, डू का मतलब क्या हो रहा है, ये प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल जाएगा पास्ट सिंपल में, मतलब सेकंड फॉर्म में जाएगा। तो क्योंकि लाइक की सेकंड फॉर्म लाइक्ड होती है, ठीक है, तो यहाँ पे लाइक है, सेकंड फॉर्म नहीं मिल रही। यहाँ पे हैज़ लाइक्ड है तो ये तो अलग ही टेंस हो गया, ये वॉज लाइकिंग है तो ये भी तीनों गए, सिर्फ सेकंड फॉर्म में आ रही है लाइक्ड, खत्म, आंसर। नेक्स्ट, डेविड नेबर्स सेड, डू यू लाइक टू प्ले गोल्फ। अब यहाँ पे डू यू लाइक है, फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ये जाएगा पास्ट सिंपल में। पास्ट सिंपल में ही हैज़ लाइक नहीं आता, ही लाइक्स नहीं आता, ही लाइक्ड आता है, ही लाइक टू प्ले गोल्फ आता है। अब देखो ये दोनों सेंटेंस को अपन को ध्यान से देखना पड़ेगा। डेविड नेबर्स आस्क्ड इफ ही लाइक्ड टू प्ले गोल्फ। अब ये लाइक्ड है और ये लाइक है, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, समझ आ रहा है, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है। मेरा सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में, तो उसको जाना चाहिए पास्ट सिंपल में, पास्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म आती है, तो ये वाला करेक्ट है, ये वाला गलत है, तो ये वाला करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, आई टोल्ड हिम फिल इन द ब्लैंक्स, डू इट। आई टोल्ड हिम नॉट टू डू इट आता है, नॉट टू डू इट, ठीक है, टू के बाद में फर्स्ट फॉर्म आती है क्योंकि यहाँ डू लगा है और डू जो टू के बाद में फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, ठीक है, तो नॉट टू डू इट। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल टोल्ड द चिल्ड्रन वेट हियर टिल आई रिटर्न। वेट हियर टिल आई रिटर्न, यहाँ पे रुको जब तक कि मैं वापस आता हूँ, ठीक है। तो द प्रिंसिपल टोल्ड द चिल्ड्रन वेट हियर टिल आई रिटर्न अगर मुझे दे रखा था तो ये कौन सा टेंस है पहले आप देखिए, यहाँ पे टोल्ड लिखा हुआ है, मैंने बोला ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, मतलब टेंस अंदर का चेंज होगा, और हियर टिल रिटर्न का मतलब हो गया ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस मेरे दोस्त आप बताओ किस में चेंज होता है, तो आप कहेंगे कि पास्ट सिंपल में चेंज होता है। अब इसमें पास्ट सिंपल ढूंढो आप, तो यहाँ पे मैं पास्ट सिंपल ढूंढूंगा तो वेट हियर टिल आई रिटर्न नहीं, रिटर्न्स नहीं, रिटर्न यस और रिटर्न यस ये हो सकता है, तो दोनों हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखें कि कौन सा सही होगा, तो यहाँ पे आप देखो द प्रिंसिपल टोल्ड द चिल्ड्रन टू वेट हियर टिल ही रिटर्न लिखा हुआ है, और यहाँ पे टू वेट हियर टिल ही रिटर्न, दोनों में ही सेम लिखा हुआ है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे हियर है और यहाँ पे देयर है, सॉरी मुझे थोड़ा सा दूर है स्क्रीन तो दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ हियर है और यहाँ देयर है। तो आप मुझे बताओ, यहाँ हियर था तो हियर किस में चेंज होता है, देयर में, मतलब देयर वाला करेक्ट है, ये तो गलत हो गया, ठीक है। तो हियर का तो देयर हो जाएगा, तो जहाँ जहाँ हियर है ये वाला में और ये वाले में, ये दोनों इनकरेक्ट हो गए, या तो ये होगा या ये होगा, और ये हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, तो यही होगा थर्ड फॉर्म। आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट पे चलो, जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उससे क्वेश्चन बनेंगे, 100% बनेंगे और बिल्कुल सटीक बनेंगे, आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ही सेड विल यू लिसन टू सच अ मैन, तो यहाँ पे सेड लिखा है। अब मेरे दोस्त ध्यान से सुनना, सेड का मतलब होता है सेकंड, विल का वुड हो जाता है। आप ढूंढिए वुड कहाँ होगा, विल का वुड कहाँ होगा, तो ये भी नहीं है, ये कुड है, ये कैन है और यहाँ वुड है, तो ये आंसर सही है, वुड हो गया विल का। नेक्स्ट, ही सेज आई एम इन डीप ट्रबल, तो उसने बोला कि मैं डीप ट्रबल। अब यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे आप, यहाँ गलती मत करना, यहाँ सेज है, अब यहाँ पे आपको देखना है, हर बार इसको ध्यान देना है, यहाँ फर्स्ट फॉर्म है, और अगर यहाँ फर्स्ट फॉर्म रहता है तो टेंस में चेंज नहीं होता है, टेंस में चेंज नहीं होता मतलब प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट ही रहेगा। आप मुझे बताओ, ये पास्ट हो गया, ये पास्ट हो गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट वाली है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस वाली हेल्पिंग वर्ब आ गई तो ये भी नहीं होगी, और यहाँ पे ये प्रेजेंट सिंपल है, यानी कि यही आंसर सही होगा क्योंकि टेंस में बदलाव नहीं होगा, तो ये का यही रहेगा। टेंस देखो वही है, ही इज़ डीप, तो ये प्रेजेंट सिंपल है, वही रहेगा। जिन्होंने टेंस नहीं पढ़ा है, टेंस की वीडियो भी अवेलेबल है, वो एक बार आप देख लो, एक एक वीडियो में पूरी चीज़ें खत्म करके रखिए, सब कुछ समझ में आएगा आपको, गारंटीड समझ में आएगा। लेकिन अगर वीडियो नहीं देखिए तो फिर ये कन्फ्यूज़ रहेगा कि क्या प्रेजेंट सिंपल, क्या पास्ट सिंपल, कैसे वर्ब चेंज करनी है, ठीक है, देख लो। तो ही सेड द हॉर्स डाइड इन दी नाइट, तो बोला क्या है कि ही सेड, अब यहाँ पे वापस से सेकंड फॉर्म ये चेंज होगा, ये किसका है, तो ये आप पढ़ो इसको,
आप बोलोगे डाइड लिखा है मतलब सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म यानी पास्ट सिंपल है। पास्ट सिंपल किस में बदलता है, तो मैं बोलूँगा पास्ट परफेक्ट में बदलता है, और पास्ट परफेक्ट में हेड प्लस थर्ड फॉर्म आता है। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म यहाँ पे डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखेंगे ऑल्स, आई हैव ब्रोकन माई ब्रदर्स वॉच, यहाँ पे सेड लिखा है और ऑल्स लिखा है। ये पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर है ये मैंने आपको नहीं बताया अभी, नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें इस टाइप का सेंटेंस में बताऊंगा नरेशन के ऊपर। तो ये कुछ ये एग्जाम्पल ले लिया, आपको यूं ही समझ में आ जाएगा। देखो ये जब होता है ना एक दुख जताने के लिए ये ऑल्स का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका मैंने प्रयोग किया, तो इसके लिए हम एक स्पेसिफिक वर्ड हम यहाँ पे लिख सकते हैं जब इनडायरेक्ट में बनाते हैं कि ही एक्सक्लेम सोरोफुली। तो ही एक्सक्लेम सोरोफुली, आप देखिए यहाँ पे भी यहाँ है, यहाँ पे भी यही है, यहाँ पे भी ये है और यहाँ पे भी ये है। दैट तक पूरा स्ट्रक्चर चारों सेंटेंस में सेम है। अब चेंज कहाँ हुआ होगा, तो यहाँ चेंज हुआ होगा। अब यहाँ कैसे चेंज हुआ होगा, तो हैव के बाद में थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट है मेरे दोस्त। प्रेजेंट परफेक्ट जाता है पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में होता है हेड के बाद थर्ड फॉर्म। तो ये हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपके पास में हेड के बाद थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। हेड के बाद ये सेकंड फॉर्म लगी है, ब्रेक की सेकंड फॉर्म होती है ब्रोक, और ब्रोकन होती है थर्ड फॉर्म गुरुजी। तो यहाँ पे आपको सी वाला लगाना है, डी वाला गलत है। नेक्स्ट देखो, अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें आप समझ में आ रहा है। आज मैं थोड़ा स्पीड को स्लो रख रहा हूँ, जिसको ज़्यादा तेज देखना है वो थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाए और आराम से देखे। 1.5 में 1.75 जितना आपको स्पीड अप करना है, और तेज तेज भागूंगा मैं फिर, ठीक है। तो अब देखो ये क्लियर है। तो आई बोट अ पेयर ऑफ सॉक्स यस्टरडे, पहले यहाँ देखो, यहाँ सेड है मतलब ये जाएगा, चेंज होगा टेंस में। तो ये बॉट सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म का मतलब मेरे दोस्त क्या होता है, तो आप बोलेंगे पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल कहाँ जाएगा और बैठेगा, तो आप बोलोगे पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हेड के बाद थर्ड फॉर्म। यहाँ नहीं आ रही, यहाँ नहीं आ रही, यहाँ हेड के बाद थर्ड फॉर्म आ रही है, यहाँ हेड के बाद थर्ड फॉर्म हो रही है। तो पेयर ऑफ सॉक्स यस्टरडे आ रहा है और यहाँ डे बिफोर, काम हो गया। आपसे बोला है क्या क्वेश्चन में यस्टरडे, यस्टरडे का द डे बिफोर हो जाता है, तो ये नहीं आएगा, ये वाला आएगा, क्योंकि इसमें द डे बिफोर चिपका हुआ है। अगला लगा दीजिए। नेक्स्ट देखो, ही इंक्वायर्ड वेदर हिज नेम वॉज नॉट अहमद, उसने इंक्वायर किया कि उसका नाम अहमद है या नहीं, ठीक है। वॉज के बाद में लिखा हुआ है, वॉज लिखा हुआ है, तो वॉज का क्या हो जाता है, परफेक्ट में चले जाता है। तो सॉरी, ये एक्चुअल में आपसे उल्टा पूछा हुआ है, सेंटेंस अपन ने पढ़ा ही नहीं हो, डायरेक्ट करना सॉल्व कीजिए, ये उल्टा है। ये इनडायरेक्ट दे रखा है और आपको डायरेक्ट बताना है, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच दे रखी है, उसका डायरेक्ट बनाना है। तो डायरेक्ट स्पीच में क्या होगा, ये इस टाइप से कुछ होगा और कॉमा के अंदर सेंटेंस होगा। आप देखो वॉज है, वॉज मतलब क्या है, पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल का उल्टा क्या होता है, मतलब कौन जाता है पास्ट सिंपल में, तो आप बोलोगे प्रेजेंट सिंपल। तो आप इसमें प्रेजेंट सिंपल ढूंढ लो। प्रेजेंट सिंपल भी कैसे ढूंढना है, वॉज नॉट अहमद, यानी कि ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो वहाँ पे नेगेटिविटी आना चाहिए। तो योर नेम अहमद, ये प्रेजेंट सिंपल है लेकिन नेगेटिविटी नहीं है। इसके बाद में इट लगा दिया, इट का तो मामला ही नहीं था, तो ये हो गया, ये भी गलत हो गया। इज़ नॉट योर नेम अहमद, ये करेक्ट है क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल भी है, नॉट भी तरीके से लगा हुआ है। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब भी आगे है क्योंकि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है, सब कुछ परफेक्ट बैठ रहा है। दैट मीन्स दैट विल बी योर राइट आंसर, सी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट, और डी वाले में तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी क्योंकि दैट जबरदस्ती लगा दिया, क्यों लगा दिया भाई, वो तो आता ही नहीं। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखें तो ये सैड लिखा हुआ है, टेंस चेंज होगा। अब देख लो, यू आर गोइंग यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस कहाँ जाएगा, तो आप बोलोगे गुरुजी प्रेजेंट कंटिन्यूस तो पास्ट कंटिन्यूस में जाता है, वॉज वर प्लस ING आना चाहिए। अब ये वर्क के साथ में ये गोइंग है, तो यहाँ पे ये तो नहीं होगा। दिस समर डियर फ्रेंड, ये भी नहीं होगा। आर यू गोइंग नहीं हो सकता। आस्क्ड हिम वॉज ही गोइंग, ये आ गया पास्ट कंटिन्यूस, ये होगा डी वाला ऑप्शन, ठीक है। बाकी तो कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट, इस वाले क्वेश्चन में आप देखिए, व्हेन आर यू पब्लिशिंग योर नेक्स्ट नॉवेल। अब यहाँ पे भी सेड लगा हुआ है और व्हेन आर यू पब्लिशिंग योर नेक्स्ट नॉवेल लिखा है। मेरी बात सुनो भाई, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, कहाँ जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस में। पास्ट कंटिन्यूस में क्या लगाता है, लगता है आर तो नहीं लगता है, यहाँ पे आर भी नहीं लगता है। अब देखेंगे यहाँ पे व्हेन यू आर, फिर से आर, ये नहीं लगता है, तो वॉज वर लगता है, ING लगता है, ये लो यहाँ पे होगा कहीं ना कहीं, वॉज पब्लिशिंग हो गया, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर है, डी वाला। अगला यहाँ पे आप देखिए, प्लीज़ गिव मी योर पेन, राजेश ने बोला। अब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। अब मेरी बात सुनो, ये प्लीज़ गिव मी योर पेन जो है प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल जाएगा पास्ट सिंपल में। पास्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म लगती है मेरे दोस्त,
तो पास्ट सिंपल में आप देख लो, गिव नहीं आ सकता, गिव नहीं आ सकता, फिर यहाँ पे गिव ये भी नहीं आ सकता। यहाँ पे कुछ गड़बड़ है एक्चुअल में, रुको एक मिनट। यहाँ पे सेड टू रीमा प्लीज़ गिव मी योर पेन। अच्छा, राजेश सेड टू रीमा प्लीज़ गिव मी योर पेन, नहीं। राजेश रिक्वेस्टेड रीमा टू गिव हिम हर पेन, ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि ये स्ट्रक्चर अलग टाइप से बना हुआ है। मैंने आपको बताया था कि जब ये कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जिसमें हम अलग वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो अलग रिपोर्टिंग वर्ब जो है, सॉरी रिपोर्टेड वर्ब जो है, जब मैं इनडायरेक्ट में चेंज करता हूँ तो इनडायरेक्ट में चेंज करते समय वो ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है आपकी, ये चेंज हो जाती है। कैसे? भाव के अनुसार चेंज हो जाती है, मैंने आपको कल बताया था, है ना। तो प्लीज़ गिव मी योर पेन, तो ये प्लीज़ गिव मी, प्लीज़ को हट जाता है। अपन ने वॉइस में भी देखा था, ऐसे ही नरेशन में प्लीज़ हट जाएगा और रिक्वेस्टेड टू आ जाता है उसकी जगह, है ना, क्योंकि इनडायरेक्ट में भी अल्टीमेटली नरेशन तो वही होता है ना। तो नरेशन में भी तो वही होगा, बताने का तरीका तो वही होगा। तो राजेश सेड टू रीमा, ये वाला जो हो रहा है, राजेश रिक्वेस्टेड टू गिव हिम हर पेन, रीमा टू गिव हिम हर पेन। तो राजेश रिक्वेस्टेड रीमा टू गिव हिम हर पेन, ये करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रक्चर आपका क्या बता रहा है, इसमें सब कुछ फॉलो हो रहा है, सारी चीज़ें इसमें अल्टीमेटली, ठीक है। तो ये बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा इसमें, क्लियर। और ये वर्ब भी वहाँ पे भाव के अनुसार चेंज हो रही है। अगला देखते हैं। आई सेड टू हिम हाउ वंडरफुल इज़ दी मॉर्निंग टुडे। देखो इसने क्या बोला, सैड है, और यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है हाउ वंडरफुल इज़ दी मॉर्निंग टुडे, और यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहाँ जाएगा? पास्ट कंटिन्यूस में। तो पास्ट कंटिन्यूस में इज़ आता है, इज़ आता है क्या? नहीं आता है। वॉज के बाद आईएनजी आता है, तो हाउ वंडरफुल इज़ नहीं हो सकता, वॉज आएगा तो वॉज वंडरफुल मॉर्निंग। ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि इसमें वॉज आ रहा है, बाकी कहीं भी नहीं आ रहा है। अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? माइक सेड आई एम अनवेल। माइक ने बोला मैं अनवेल हूँ। तो पहली बात तो आई का भी क्या हो जाएगा, माइक के प्रोनाउन से रिप्लेस होगा तो ही हो जाएगा, सब में ही दे रखा है, इसको तो चेक करना ही नहीं है। सेड लिखा है तो ये पास्ट सिंपल में जाएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल है। प्रेजेंट सिंपल का पास्ट सिंपल बताओ। हैड नहीं आ सकता, इज नहीं आ सकता, इज बिंग नहीं हो सकता, इसका कहाँ जाएगा? वॉज जाएगा, दैट मीन्स ये आएगा। नेक्स्ट, ओके। शी सेड दैट शी विल रियलाइज हर ड्रीम। अब यहाँ पे आपको मेथड ऑफ नरेशन बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ नॉट यूज द करेक्ट मेथड ऑफ नरेशन। कौन से में करेक्ट नरेशन नहीं है, मेथड नहीं है करेक्ट, उसका ये बताना है। शी सेड दैट शी विल रियलाइज, अब ये पहला वाला ही गलत है, क्योंकि विल तो आता ही नहीं है। अगर मैं इनडायरेक्ट स्पीच की बात करूँ तो वहाँ विल का वुड हो जाता है, तो ये आएगा ही नहीं। यहाँ पे वुड है, यहाँ पे भी वुड है, और यहाँ पे कुछ और अलग सेंटेंस है, तो उसको देखना ही नहीं है ना। जब हमने पता है कि विल का वुड हो जाता है तो ये गलत है। नेक्स्ट, अब जरा ध्यान से देखिए, अब क्या बोला है? द मेन सेड द लायन डाइड इन दी नाइट। अब मेरी बात सुनो, डाइड का मतलब सेकंड फॉर्म, ये जाएगा किस में? ये पास्ट सिंपल है, तो ये पास्ट परफेक्ट में जाएगा। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है मेरे दोस्त? हेड प्लस थर्ड फॉर्म। तो ये हेड बीन तो आएगा नहीं, ये गया, ये भी गया, ये भी गया, क्या आएगा? हेड प्लस थर्ड फॉर्म, ये रही हेड डाइड, सी वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या है? माइकल सेड आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। आई हैव पास्ड है, प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट में जाएगा, हेड के बाद थर्ड फॉर्म आएगी। वुड तो आ ही नहीं सकता, ये भी नहीं आ सकता, वुड भी नहीं आ सकता, तीनों गए, हेड के बाद थर्ड फॉर्म, ए वाला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट, मीना सेड दैट आई राइट अ लेटर। ये हो गया था क्या? चलो फिर भी एक बार देख लेते हैं। मीना सेड दैट आई राइट अ लेटर, तो राइट का क्या होगा? फर्स्ट फॉर्म है, तो रोट होगा, सेकंड फॉर्म होगी। तो मीना सेड दैट शी रोट अ लेटर। देखो ये प्रेजेंट सिंपल है, तो पास्ट सिंपल में जाएगा मेरे दोस्त, सेकंड फॉर्म आएगी, ठीक है, तो ये आएगा। नेक्स्ट, क्या लिखा है? माई फादर इज स्पीकिंग टू द मैन हिज शॉप वॉज बर्गल्ड। तो देखो यहाँ पे स्पीकिंग टू द मैन, माई फादर इज स्पीकिंग टू द मैन हिज शॉप वॉज बर्गल्ड। अब इसको डायरेक्ट में आपको बनाना है, ये इनडायरेक्ट दे के रखा है। तो आपसे क्या बोला है? स्पीकिंग टू द मैन हिज शॉप वॉज बर्गल्ड। तो माई फादर इज स्पीकिंग दैट मैन हु, ये भी नहीं आएगा यहाँ पे, द मैन नहीं भी, ये भी नहीं, whose shop, yeah, that will be correct. Speaking, my father is speaking to the man whose shop was burgled. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? whose shop was burgled, speaking,
तो ये स्पीकिंग से तो स्टार्ट हो ही नहीं सकता ना, तो अल्टीमेटली स्टार्ट तो माय फादर से ही होगा। तो माय फादर इज स्पीकिंग टू द मैन हुज शॉप वॉज बर्गल्ड। तो मेरे पापा उस बंदे से बात कर रहे थे जिसकी शॉप बर्गल्ड हुई थी। क्लियर? तो अल्टीमेटली ये आएगा सी वाला ऑप्शन, यहाँ पे स्पीच में चेंज करना है। अब सोहन सेड आई बॉट अ बुक यस्टरडे। तो सोहन ने कहा कि मैंने एक बुक खरीदी यस्टरडे। सेकंड फॉर्म में तो जाएगा किसमें? पास्ट परफेक्ट में, यानी कि हेड के बाद थर्ड फॉर्म आएगा। हेड के बाद थर्ड फॉर्म यहाँ पे भी है, यहाँ पे दोनों में नहीं है, तो ये तो कट गए दोनों। या तो ये आएगा या फिर ये आएगा। तो सोहन सेड दैट ही हैड बॉट अ बुक यस्टरडे, और यस्टरडे तो रहता नहीं है, तो द डे बिफोर हो जाएगा, क्योंकि यस्टरडे चेंज हो जाता है द डे बिफोर में। सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट है, बी वाला। नेक्स्ट, I was told that he fill in the blanks might be home that time। तो यहाँ पे क्या आएगा? might be आएगा, वर नहीं हो सकता, he were home at that time। might be उसने अंदाजा लगाया ना, तो might be home that time। can be तो होगा नहीं, might होगा, क्योंकि वहाँ पे अंदाज की बात हो रही है, एक मतलब एक संभावना की बात हो रही है ना। तो मैंने आपको संभावना वाले केस में भी बताया था, मॉडल पढ़ाया था जब। द फेमस एक्टर सेड आई गिव्स मी ग्रेट। इसको कोई दिक्कत ही नहीं पढ़ने की। गिव्स है मतलब प्रेजेंट सिंपल है, तो प्रेजेंट सिंपल जाएगा पास्ट सिंपल में। पास्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म यूज होती है, गिव की सेकंड फॉर्म गेव होती है। ये आ सकता है, ये नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता, ये भी आ सकता है। तो आप देखेंगे द फेमस एक्टर सेड दैट तक ठीक है। इट गेव हिम ग्रेट प्लेजर टू बी देयर दैट इवनिंग। ये दैट इवनिंग आया, प्लेजर टू बी हियर दैट इवनिंग। अब देखो यहाँ पे बात पकड़ने वाली हियर है, तो हियर का इनडायरेक्ट देयर होता है, दैट मीन्स ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। हियर नहीं आएगा, बिल्कुल सेम है, सिर्फ हियर और देयर का डिफरेंस है। देयर वाला आएगा, हियर वाला नहीं आएगा, क्योंकि हियर कन्वर्ट हो जाता है देयर में, हमने आपको बताया था। अब देखो, सारा सैड टू हर फ्रेंड। अब देखो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। वॉन्ट यू प्ले, तो ये हो गया फ्यूचर सिंपल। तो फ्यूचर सिंपल वही विल का वुड हो जाता है, तो वुड का वुड नॉट होगा, तो वुड नॉट देखो, ये रहा वुड नॉट, ये रहा वुड नॉट, ये रहा शुड नॉट, ये रहा शुड नॉट, दोनों हटा दो। ये वुड नॉट है, ये भी वुड नॉट है, इसमें से कोई एक आएगा। सारा आज हर फ्रेंड, यहाँ पे आज हर फ्रेंड इफ शी वुड नॉट हेल्प हर टू कैरी दैट बॉक्स, दिस बॉक्स। अब ये दैट आया या दिस आया, यहाँ पे ढूंढ लो क्या है, दिस, तो दिस का दैट हो जाता है, दैट मीन्स ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या बोला है? जैकलीन सैड टू दी वॉचमैन डिड यू फाइंड दी की एनीवेयर। अब देखो ये डिड है, डिड का मतलब क्या है? सेकंड फॉर्म। मेरे दोस्त सेकंड फॉर्म कहाँ चले जाएगी? सेकंड फॉर्म का मतलब पास्ट सिंपल, वो क्या होगा? वो होगा मेरे दोस्त क्या? पास्ट परफेक्ट। अब देखो पास्ट परफेक्ट, देखो इसमें यहाँ पे हेड के बाद थर्ड फॉर्म ढूंढनी है। ये हेड है और उसके बाद थर्ड फॉर्म, मतलब ये करेक्ट है, उसके अलावा सब गलत है, क्योंकि यहाँ हेड के बाद थर्ड फॉर्म एक ही सेंटेंस में आ रही है, इसमें कहीं भी नहीं है। अगला, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट वेयर आर यू वर्किंग सो हार्ड। वाई आर यू वर्किंग सो हार्ड, आज क्या हो रहा है पता नहीं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट वाई आर यू वर्किंग सो हार्ड। अब मेरी बात सुनो, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस कहाँ जाएगा? पास्ट कंटिन्यूस में जाएगा। ये नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, क्योंकि इज लगा हुआ है, नहीं आ सकता, हेड लगा हुआ है, ये वाला आएगा। वाई वॉज ही वर्किंग सो हार्ड, डी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट, ही सैड आई हैव लॉस्ट माई अम्ब्रेला। मेरे दोस्त अम्ब्रेला खो गई उसकी, ठीक है। तो आई हैव लॉस्ट, हैव के बाद थर्ड फॉर्म, हेड के बाद थर्ड फॉर्म जाएगी, मतलब ये देखो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, जाएगा पास्ट परफेक्ट में। मेरे दोस्त पास्ट परफेक्ट क्या है? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, हेड के बाद थर्ड फॉर्म है, मतलब ये वाला करेक्ट है। अगला लगा दो। मदर सेड आई हैव ऑफन टोल्ड। देखो हैव के बाद में थर्ड फॉर्म यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट जाएगा पास्ट परफेक्ट में, मतलब हेड के बाद में थर्ड फॉर्म में हैज़ है, हेड के बाद थर्ड फॉर्म ये नहीं होगा, ये हेड के बाद थर्ड फॉर्म है, सॉरी हेड के बाद बीन लगा हुआ है, ये भी नहीं होगा, हेड के बाद ऑफन लग के थर्ड फॉर्म आ गई टोल्ड, ये हो सकता है। और इसमें तो है ही नहीं, हैव लगा हुआ है, मतलब यही है, ठीक है। अगला सी वाला ऑप्शन, हेड के बाद थर्ड फॉर्म आ रही है ना, हेड ऑफन टोल्ड, बस वही ढूंढो जो दिखना है। और आपको पूरा पढ़ना है तो पूरा पढ़ लो, फिर कर लेना, फिर भी वही होगा अल्टीमेटली जो चेंज होता है, ठीक है। फिर मत बोलना मुझसे भारत में पूरा पढ़ना, पढ़ो भाई, कोई दिक्कत नहीं। नीता आस्क मीना व्हाट डिड यू सी द साउथ पोल। डिड आया, कौन है ये? आप कहेंगे पास्ट सिंपल है, कहाँ जाएगा? आप बोलेंगे पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? हेड के बाद थर्ड फॉर्म। यहाँ हैज़ नहीं होगा, हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म में नहीं होगा, ये तो हो ही नहीं सकता, कोई कुछ दिख ही नहीं रहा है, डायरेक्ट सेकंड फॉर्म में, हेड के बाद थर्ड फॉर्म में ये हो सकता है, और यहाँ पे भी नहीं है हेड के बाद थर्ड फॉर्म, मतलब यही जे,
अगला, ही सेड टू मी आई वॉज वेटिंग फॉर यू। कितने क्वेश्चन हैं, चलो ठीक है। ये हो गया वॉज के बाद आईएनजी। तो वॉज के बाद आईएनजी मतलब पास्ट से पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस कहाँ जाएगा, आप बोलोगे पास्ट कंटिन्यूस कहाँ जाएगा, ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस मतलब हैड बीन प्लस आईएनजी। हैड बीन प्लस आईएनजी ढूंढ लो, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्या होगा, ये वाला हैड बीन प्लस आईएनजी, वेटिंग, हैड बीन वेटिंग। अब क्या है, इज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच द बॉय सेड टू फ्रूट सेलर ऑल दिस फ्रूट मैंगो स्वीट्स। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, और ऑल दिस मैंगो स्वीट, ये सैड आ रहा है तो ये बदलेगा, ये आर है तो ये वॉज आएगा, वॉज या वर जाएगा। तो इफ़ ऑल दीज मैंगोज आर स्वीट गलत हो गया, दीज मैंगोज वर स्वीट ये हो सकता है। फिर दोज मैंगोज वर स्वीट ये भी हो सकता है। दोज मैंगोज हैड बीन स्वीट ये नहीं हो सकता, या तो ये है या फिर ये है। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, तो दीज है, दीज का क्या हो जाता है, दोज अभी पहले ही टेबल पढ़ा के आए उसके बाद ही स्टार्ट करा, इसीलिए मैंने दीज का दोज हो जाता है। तो दीज का दोज ढूंढ लो किसमें, ये रहा, द बॉय आस्क्ड द फ्रूट सेलर इफ ऑल दोज मैंगोज वर स्वीट, सी वाला ऑप्शन करेक्ट। बिल्कुल आसान है ढूंढना, बिल्कुल आसान है। आज तो मैं बहुत धीरे पढ़ा रहा हूँ, आज तो थोड़ा सा लेट नाइट वीडियो शूट हो रहा है, थोड़ा धीरे, क्योंकि दिन भर से आज हम लोग दूसरे कामों में बिजी थे, आप लोगों के लिए ही कंटेंट बना रहे थे। डेविड सेड टू हिज सर्वेंट डू दिस वर्क। सेड, डेविड ने कहा सर्वेंट से कि डू दिस वर्क। अब डेविड बोल रहा है, सर्वेंट नौकर से बोल रहा है, तो ऑर्डर ही करेगा ना मेरे दोस्त, तो ये ऑर्डर्ड आएगा, रिक्वेस्ट तो करेगा नहीं, अलाउड तो करेगा नहीं, दैट इज ऑर्डर्ड। तो सीधे ऑर्डर देख के चिपकाओ ये वाला। नेक्स्ट, द टीचर सेड टू जनेत वर्क रेगुलर। अब टीचर ने वर्क रेगुलर करा, तो ऐसा डाटा तो नहीं, सलाह दी है एक, तो ये एडवाइस आएगा। द टीचर एडवाइस जनेत, ये सिंपल के रिपोर्टिंग वर्ब भाव के अनुसार चेंज होती है, तो बस वही ढूंढना है आपको। ही सेड टू मी आई डू नॉट ट्रस्ट यू। भाई मत कर, तो इसने मुझसे बोला कि मैं ट्रस्ट नहीं करता हूँ, ठीक है, यहाँ सेड है तो अपन को तो बदलना है, मत करने तो नहीं करे तो यहाँ पे अल्टीमेटली अपना टेंस ढूंढ लो क्या है, तो प्रेजेंट सिंपल जाएगा। पास्ट सिंपल में डिड नॉट आएगा, पास्ट सिंपल में तो डिड ही आता, तो ये गया, ये भी गया, ये भी गया, क्योंकि ये तीनों स्ट्रक्चर नहीं है पास्ट सिंपल के, तो बी वाला आ गया, डिड नॉट। नेक्स्ट, अब मीरा सेड टू मी आई हैव बॉट दिस फ्लैट फॉर माई ब्रदर। बहुत लंबा होने वाला है वीडियो, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो हैव बॉट दिस फ्लैट फॉर माई ब्रदर। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे थर्ड फॉर्म में हैव के बाद इसको बोलते हैं अपन प्रेजेंट परफेक्ट, जाएगा पास्ट परफेक्ट में, हेड के बाद थर्ड फॉर्म आती है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, हेड के बाद थर्ड फॉर्म में ये आएगा, ये तो होएगा ही नहीं, तो ये वाला सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला देख लो, मरिया सेड टू सैम डू यू लाइक मैंगोज। ये हो गया था क्या, तो मरिया ने सेट से कहा कि तुम्हें मैंगो पसंद है। अब डू यू लाइक द मैंगो मतलब क्या होता है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन है मतलब आज गे पूछा है, मरिया आज सैम। अब मेरी बात सुनो, डू यू लाइक है वो कहाँ जाएगा, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, तो ये कहाँ जाएगा, पास्ट सिंपल में। पास्ट सिंपल में क्या होता है, इफ़ ही लाइक्ड मैंगोज, ठीक है, तो इफ़ ही लाइक्ड मैंगोज, तो ये वाला आएगा पास्ट सिंपल। डेविड्स नेबर सेड डू यू लाइक प्ले गोल्फ, ये हो गया है, मरिया वाला भी हो गया था, चलो ये रिपीट हो गया, यहाँ से डबल करवा दिए। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको इससे हेल्प भी मिलेगी कि हाउ यू विल हैव टू सॉल्व दी क्वेश्चन इन दी एग्जामिनेशन। ओके, यू कैन सॉल्व वेरी इजीली by reading them, by getting understand some formula which I have just shown before the video started. Okay, so we will be meeting in next video. Bye bye up to now, take care.